हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक और सच्ची घटना। तो आज की जो सच्ची घटना है लड्डू गोपाल जी की, जिसे सुनकर आपको अपनी सच्ची भक्ति भावना पे और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। तो आज की जो घटना है वो बहुत ही प्यारी सी घटना है। चलिए शुरू करते हैं। एक सास बहू थी। जो सास अपनी लड्डू गोपाल की बहुत ही सेवा करती थी। जब सर्दी होती थी तो शरद ऋतु के हिसाब से सेवा करती थी, गर्मी होती थी तो गर्मी के हिसाब से सेवा करती थी। अपने ठाकुर जी से बहुत ही लाड लड़ाती थी और कभी भी उन्हें अकेला छोड़ती नहीं थी। हमेशा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एक बार ऐसा हुआ कि शरद ऋतु थी, तब सासू माँ को बाहर बहुत ही ज़रूरी काम आया जहाँ उनको कुछ दिन रुकना पड़ा। तो उन्होंने सोचा, अब मैं अपने लड्डू गोपाल को इतनी ठंड में किसी और के यहाँ कैसे ले जाऊं। तो वो सोचती रही और उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे बहू से कहना ही पड़ेगा कि तुम्हें ठाकुर जी की सेवा कुछ दिन करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, लड्डू गोपाल को लेके नहीं जा सकती, तो तुम्हें मेरे लड्डू गोपाल की कुछ दिन सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हें ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभानी है। सुबह लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से उठाना है। प्यार से उठाने के बाद मंगला भोजन कराना है और फिर उसके बाद उनको स्नान कराना है। फिर तुमको 2 बार दिन में आरती भी करनी है। रात का भोजन भी बिल्कुल एक बच्चे की तरह खिलाना है और रात को भी उन्हें बहुत अच्छे से सुलाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब तुम लड्डू गोपाल को स्नान कराओ और उनको तैयार कराओ, तो तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल को आईना दिखाना है और आईने में लड्डू गोपाल का हंसता हुआ चेहरा देखना है। जिसके बाद लड्डू गोपाल मुस्कुराएंगे और तैयार होके तब तुम्हें राजभोग कराना है। तो वो चली जाती हैं और अपनी बहू को सब कुछ समझा देती हैं। तो बहू दूसरे दिन से ऐसा ही करती है, लड्डू गोपाल को जगाती है, भोग कराती है, फिर स्नान के लिए ले जाती है। जब स्नान कराती है लड्डू गोपाल को, स्नान कराने के बाद जब तैयार कराती है तो दर्पण दिखाती है। दर्पण दिखाने के बाद देखती है कि लड्डू गोपाल तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। फिर वो सोचती है शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे। मम्मी जी ने तो कहा था कि लड्डू गोपाल मुस्कुराएंगे। अब वो भक्ति भाव में नहीं थी तो वो इस बात को समझ नहीं पाई। उसने सोचा शायद कुछ गलती की वजह से मुस्कुरा नहीं रहे, मैं इनको दोबारा से नहला देती हूँ। तो बहू ने फिर से लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर तैयार किए और फिर से आईना दिखाया। इस तरीके से लड्डू गोपाल फिर भी नहीं मुस्कुराए। लड्डू गोपाल फिर सोचती है शायद मैं ऐसी कुछ गलती कर रही हूँ जो लड्डू गोपाल को पसंद नहीं आ रही, मैं इनको फिर से नहलाती हूँ। तो लड्डू गोपाल ने तीसरी बार फिर से स्नान किया, फिर तैयार किया, फिर आईना दिखाया, फिर नहीं मुस्कुराए। तो ऐसा करते करते बहू ने लड्डू गोपाल को 1 नहीं 2 बार नहीं 12 बार स्नान करा दिया, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं मुस्कुराए। तो अब बहू ऐसा करते करते बहुत देर हो गई, सारा काम पड़ा था। तो लड्डू गोपाल से कहती है, देखिए मेरा सारा काम पड़ा है, तुम क्यों नहीं मुस्कुरा रही हो, मुझे ये सारा काम भी करना है, तुम्हारी वजह से ये सब काम पड़ा है। तो लड्डू गोपाल सोचते हैं, अगर आज मैं नहीं मुस्कुराया तो ये तो मुझे शाम तक स्नान ही कराती रहेगी। वह उसके सच्चे भाव को देखकर सोचते हैं कि ये शायद इसको इसकी माँ ने समझाया, तो ये सोचिए मुझे सच्चे में ही मुस्कुराना है। तो वो उसकी भक्ति भाव को ऐसे देखते हैं कि मैं जब तक नहीं मुस्कुराऊंगा जब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर उसने 13वीं बार लड्डू गोपाल को स्नान कराया। स्नान करा के फिर कपड़े पहनाए, फिर से उनको आईना दिखाया, तो लड्डू गोपाल मुस्कुराने लगे। लड्डू गोपाल मुस्कुराए तो बहू को भी संतुष्टि हो गई कि अब मुझसे कोई गलती नहीं हुई, अब लड्डू गोपाल खुश हैं। उसके बाद उसने उनको भोजन कराया। अब तो लड्डू गोपाल डेली यही रूटीन चलता रहा कि वो लड्डू गोपाल को स्नान कराए, तैयार करने के बाद आईना दिखाए तो लड्डू गोपाल मुस्कुराने लगे। लड्डू गोपाल मुस्कुराने के बाद तो फिर ऐसा हुआ कि जब भी बहू भगवान जी के रूम में घुसे तो ठाकुर जी उसे देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दे। जहाँ बहू दिखे वहीं ठाकुर जी देख के मुस्कुरा जाएं।
इसके बाद कुछ दिन बाद सास आई। सास ने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी कि मेरी बहू तो नादान है, अगर उससे कुछ गलती हुई हो तो प्रभु माफ़ कर देना, अब मैं आपका पहले की तरह विशेष ध्यान रखूंगी। तभी लड्डू गोपाल की सास सेवा करने लगी। तो सास को रात को जिस दिन उसने सेवा की, सपने में लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए और कहा, माँ तेरी सच्ची भक्ति है, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन तेरी खाने की सेवा, आरती की सेवा, स्नान की सेवा सबसे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरी दर्पण की सेवा जो तेरी बहू ने की थी, मैं उस तेरी बहू की दर्पण की सेवा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो दर्पण की सेवा अगर तेरी बहू करे तो बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने ये बात सुबह उठकर अपनी बहू को बताई। बहू ने कहा, ऐसा है तो माँ जी आप कर लिया करो, मैं दर्पण की सेवा खुद कर दिया करूँगी। तो दर्पण की सेवा जब वह करती तो ठाकुर जी मुस्कुराने लग जाते। तब उसकी सास ने पूछा कि मैं नहीं रही थी तब तुमने दर्पण सेवा कैसे की थी जो ठाकुर जी तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो उसने सारी बात अपनी सास को बताई कि मैंने इस तरीके से ठाकुर जी को इतनी बार स्नान किया और गुस्से में ऐसे बोला, तब ठाकुर जी मुस्कुराए। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। तो ठाकुर जी की इस तरह की मुस्कुराना तो सासू माँ सब कुछ समझ गईं कि मैं जब गई थी तब क्या हुआ। तो ठाकुर जी की इस लीला को देख के सासू माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और अंदर ही अंदर कहने लगी कि मेरी बहू तो बहुत भाग्यवान है जो ठाकुर जी उसे देख के मुस्कुराते हैं और उसे दर्शन दिए। तो आगे से जब ठाकुर जी की ये सारी लीला सास ने बहू को सब कुछ समझाया कि ऐसे ठाकुर जी होते हैं इस तरीके से, तो बहू की भी भक्ति के प्रति ध्यान बढ़ गया। अब सास बहू दोनों ही मिलकर ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करने लगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार।